तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं एट रेस्ट पोजीशन, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि मोशन में ना हो, रेस्ट पोजीशन में हो। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने इसके अंदर पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसे फोर्स फील करवाती है जब हम किसी भी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी of matter that cause it to experience a force that cause it to experience a force when it plays in an electromagnetic field। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, वेट अ मिनट, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा कि हमने क्लास 8 के बाद से 9th 10th 11th में पढ़ा हुआ है कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, या ऐसा, या फिर जो तीसरा होता है वो न्यूट्रल होता है। या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, या फिर वो न्यूट्रल होता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज की। तो मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अब हमें देखना ये है कि क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी या फिर रिपल्शन होगा। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि दो लाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देंगे, यानी कि रिपल्शन होगा। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें और दूसरा नेगेटिव चार्ज लें तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगी। तो हम लिख सकते हैं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो सिंपल ये था कि लाइक चार्ज आपस में रिपल्शन करते हैं और अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्शन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग के कुछ मेथड्स। तो इस चैप्टर में जो हमें बताया गया है
इस चैप्टर में हमें पढ़ना है चार्जिंग के सिर्फ 3 मेथड्स, जिनमें से फर्स्ट का नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड। इसमें होता क्या है, अगर हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो आप लोगों ने भी ये ज़रूर किया होगा कि जब हम पेपर का अगर एक पीस फाड़ें और जो कॉम्ब होता है उसे अपने सर पे रब करें और फिर उस कॉम्ब से पेपर को उठाने की कोशिश करें तो पेपर थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की वजह से। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि 2 अनचार्ज बॉडी होती हैं जिनको हम आपस में रब करते हैं। आपस में इन्हें रब करेंगे तो होता क्या है कि दोनों में चार्ज प्रोड्यूस होता है। एक में पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे में नेगेटिव। तो दोनों आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि जब हम कॉम्ब से पेपर को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होता है। तो इसमें है क्या कि इसमें हम 2 अनचार्ज बॉडी को रब करते हैं और रबिंग के कारण उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। मान लेते हैं 2 बॉडीज़ हैं जिसमें एक के पास चार्ज है 3 और दूसरे के पास है 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पॉजिटिव +3 और दूसरे के पास है -3। सो जब हम 2 अनचार्ज बॉडी में रबिंग करवाते हैं तो एक के पास आता है, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हम 2 अनचार्ज बॉडी को रब करवाएंगे तो एक के पास 3 और दूसरे के पास -3, मतलब कि दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होगा। ओके, सो अब हम इसकी कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिसमें कि हमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो आप लोग एरोप्लेन में तो बैठे ही होंगे। तो एरोप्लेन के जो टायर होते हैं वो क्या रबड़ के होते हैं? नहीं, एरोप्लेन के जो टायर होते हैं वो रबड़ के तो होते हैं, लेकिन वो जो रबड़ होता है वो प्योर इंसुलेटर नहीं होता। इंसुलेटर और कंडक्टर में आपको पता ही होगा कि इंसुलेटर वो होते हैं जो कि चार्ज को नहीं फैलाते, जैसे कि रबड़, क्लॉथ, ये सब। और कंडक्टर वो होते हैं जो चार्ज को अपनी बॉडी के थ्रू पास करने देते हैं। अपनी बॉडी के थ्रू पास करने देंगे उन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कंडक्टर। तो अब कंडक्टर यानी कि आयरन और जैसे कि कोई भी मेटल, ये सब कंडक्टर होते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। तो एरोप्लेन के टायर को प्योर इंसुलेटर क्यों नहीं बनाया जाता, जबकि टायर तो रबड़ के होते हैं और रबड़ एक इंसुलेटर होता है। लेकिन एरोप्लेन के टायर को प्योरली इंसुलेटर रबड़ से क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों? क्योंकि जब एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो उससे हवा टकराती हैं, उसके कारण उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक करंट आएगा और जब वो एरोप्लेन नीचे उतरेगा उसे अर्थिंग तो तभी मिलेगी, टायर्स के थ्रू। तो अगर टायर इंसुलेटर होंगे और अगर
एरोप्लेन को अर्थिंग नहीं मिलेगी तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके कारण प्लेन ब्लास्ट हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसे कंडक्टर बनाया जाता है टायर को, क्योंकि उसे अर्थिंग मिल सके और जो भी इसमें करंट है एरोप्लेन में वो ज़मीन में जा सके, जिससे कि एरोप्लेन को कुछ नुकसान ना पहुंचे और उसमें बैठे हुए किसी भी इंसान को कुछ नुकसान ना पहुंचे। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने ट्रक तो देखे ही होंगे, ट्रक या सो अब हम बात करते हैं उन ट्रक्स के बारे में जो कि जिनमें पेट्रोल या फिर सीएनजी या फिर ऐसी और भी कोई गैसेस भरी रहती हैं, गैस या फिर लिक्विड, ये सब होती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो इसके पीछे एक चैन लटकी हुई होती है इस ट्रक के पीछे, जो कि रोड पे चलते हुए रोड से टकरा रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस ट्रक में जो भी करंट है वो उसे अर्थिंग मिल सके, और ये जो पेट्रोल है या फिर सीएनजी है, हमें पता है कि ये सब चीज़ें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है या फिर ट्रक में कुछ भी हो सकता है। ये सब ना हो और ट्रक सेफ़ रहे, इसलिए हम उसे अर्थिंग देने के लिए उसमें मेटल की चैन लटका देते हैं। अब पढ़ते हैं दूसरा, चार्जिंग बाय या सो अब हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें होता क्या है? इसमें भी दो बॉडीज़ होती हैं जिन्हें खाली टच करवाया जाता है, रब नहीं करवाया जाता, खाली टच करवाया जाता है। और ये दोनों ही बॉडी चार्ज होती हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसमें चार्ज है 12 कूलम और दूसरे में चार्ज है 6 कूलम, और अब हम दोनों को टच करवाते हैं तो दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि दोनों में चार्ज आएगा 9 कूलम इस बॉडी में और 9 कूलम इस बॉडी में। सो इसमें होता क्या है? इसमें खाली दो बॉडीज़ को टच करवाया जाता है, रबिंग नहीं करवाई जाती। और हाँ, इन दोनों चार्ज का रेडियस भी सेम होगा। रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r होगा। रेडियस अलग अलग भी ले सकते हो। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ उसका। ओके, सो मान लेते हैं ये हम एक बॉडी है जिसका रेडियस है 3r, और दूसरी बॉडी है जिसका रेडियस है 1r। सो अब होता क्या है कि मान लेते हैं इस पे है 10 कूलम चार्ज और इस पे है 2 कूलम चार्ज। तो Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2। Q1 यानी कि 10 कूलम और Q2 यानी कि 2 कूलम। इस इक्वेशन से हम 10/2 करेंगे। 10/2 इज इक्वल्स टू 3/1। तो होगा क्या कि अभी 10/2 नहीं रखते, Q1/Q2 रख लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? Q2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। Q1 इज इक्वल्स टू 3Q2। ठीक है, ये पता चला। तो अब हम Q1 + Q2 इज इक्वल्स टू 12 है, 10 + 2 12 होगा। तो अब हम Q1 की जगह पे 3Q2 रख सकते हैं। 3Q2 + 1Q2 इज इक्वल्स टू 12। 3 + 1 4। तो Q2 की वैल्यू आ गई 12/4 यानी कि 3। Q2 आ गया 3
तो यहाँ से हम Q1 निकाल सकते हैं। 3 × 3 Q1 हो जाएगा 9। तो अगर रेडियस अलग अलग है तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, और अगर रेडियस सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों चार्ज को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी कि इसका एवरेज निकालना है। अगर रेडियस सेम है तो सिंपल हम चार्ज का एवरेज निकाल के, मतलब दोनों का टोटल करके और हाफ कर देंगे। सो आई होप समझ आ रहा होगा। सो आते हैं थर्ड पे, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इंडक्शन। अब इंडक्शन में होता क्या है? इंडक्शन में हम पढ़ेंगे 2 केस। केस नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। तो केस नंबर 1 में है क्या कि यहाँ पे ये है एक इंसुलेटर, मतलब इससे कोई चार्ज पास नहीं होगा, और इसके ऊपर एक कंडक्टर, एक स्फीयर है जिसके अंदर कोई चार्ज है। मान लेते हैं पॉजिटिव भी होगा इसमें और नेगेटिव भी होगा, है ना। मतलब ये है एक स्फीयर। सो हमें करना क्या है, हमें इसे कोई भी एक चार्ज देना है, मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज करेंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज। तो अब हम करेंगे क्या कि इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड लाएंगे, ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और उसके बाद हम करेंगे क्या, इस ग्लास रॉड की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसके पास आने लगेंगे और पॉजिटिव दूर। क्यों, ये आप कमेंट में बताओगे। लिख दिया, जल्दी बताओ कमेंट में। चलो मैं बताता हूँ। पॉजिटिव चार्ज ग्लास के पास है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इससे अट्रैक्शन करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे रिपल्शन करेगा, इसलिए दूर जाएगा। और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा, इसलिए ये पास आएगा। तो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज पास आ गया है और पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया है। तो हम करेंगे क्या, रॉड को यहीं पे रहने देंगे, और ये जो स्फीयर है इसे हम अर्थिंग देंगे। अर्थिंग से होगा क्या कि जो इसके पॉजिटिव चार्ज है वो गायब हो जाएंगे और इसमें रह जाएंगे खाली नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज है। या सो इस पर केस 1 पे लिख देना विद अर्थिंग, क्योंकि इसमें हम अर्थिंग दे रहे हैं तो विद अर्थिंग। सो अब करना क्या है, अब सबसे पहले अर्थिंग को हटाएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। उसके बाद हम रॉड को भी हटा देंगे, रिमूव रॉड, फर्स्ट रिमूव अर्थिंग देन रिमूव रॉड। अब होगा क्या, स्फीयर जो है वो सीधा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया इंडक्शन। अब इसका पढ़ते हैं दूसरा पार्ट, केस नंबर 2। सो इसमें है क्या, इसमें बेसिकली हमें 2 स्पेयर दिए हुए हैं जो कि साथ में हैं, यानी कि एक ही यूनिट है। सो अब होगा क्या, इसके पास भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसके पास भी होगा। तो अब हम करेंगे क्या, इसके पास रॉड लेके आएंगे एक पॉजिटिवली चार्ज, जैसे पिछले केस में किया था सेम। तो अब होगा क्या कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वाले स्फीयर में आ जाएंगे और जो पॉजिटिव हैं वो इधर चले जाएंगे। सेम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 स्फीयर हैं इन्हें थोड़ा सा दूर करेंगे, मतलब ये टच नहीं होंगे, अब थोड़े सा गैप रखेंगे इसके बीच में। तो अब हुआ क्या कि इसके पास हो गए नेगेटिव चार्ज और ये फुली फिल्ड हो गया पॉजिटिव चार्ज से, और रॉड अभी यहीं पर है, रॉड अभी नहीं हटाने। सो पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास है तो नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए वो इसमें है, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव रिपल्शन हो रहा है, तो वो इस वाले स्फीयर में चले गए, गैप दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रॉड हटा देंगे। तो रॉड हटाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ आ रहे हैं। अभी तो पॉजिटिव इस तरफ होंगे, इस वाले कोने में, क्योंकि इससे रिपल्शन हो रहा है, और नेगेटिव इस वाले कोने में क्योंकि इससे अट्रैक्शन हो रहा है। तो होगा क्या कि पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव इस तरफ, तो क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा
तो अब हम क्या करेंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये जो दो चार्ज हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, जिससे कि जो कि हम चाहते थे करना। तो ये थे कुछ 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके अगले पार्ट्स में हम करेंगे कूलम्स लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पार्ट्स में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें करी है। इसके अगले पार्ट्स में हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।